दिन था, आखिरी दिन था। अथर्व स्कूल ऑफ फैशन एंड आर्ट्स और अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से ये खादी महोत्सव 2 का आयोजन हमने किया था। आप सभी जानते हो, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पकता से एक नई विचारधारा को लेते हुए देश आधुनिक बन रहा है। लेकिन जब देश आधुनिकता की ओर बढ़ते समय अपनी संस्कृति परंपरा को रक्षण करना, उसका संरक्षित करते हुए अपनी खादी है, चाहे वो खादी हो, कॉटन हो, सिल्क हो, जिस खादी के पहराव पहनते हुए अपने हिंदुस्तान को आज़ादी देने वाले हमारे सभी स्वतंत्र सैनिकों की याद हमें आती है। और इसके लिए ये खादी, इस देश को आज़ादी मिलने के लिए हज़ारों लाखों स्वतंत्र सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते समय उनके शरीर पे जो पहराव था, जो कपड़े थे, वो खादी से बने हुए थे। तो भारत की पहचान खादी है। भारत की संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने का काम ये खादी करती है और ये खादी की पहचान हम सबको होनी चाहिए करके ये एक प्रचार और प्रसार हम सभी करते हैं। अथर्व स्कूल ऑफ फैशन एंड आर्ट्स और अथर्व फाउंडेशन ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। ये दूसरा वर्ष था और बोरीवली में सभी नागरिकों ने इतना भर के प्रतिसाद दिया कि करीबन 100 ऐसे कारागिर यहाँ पर आए थे जो हाथ से बुने हुए खादी के कपड़े यहाँ पर थे, आभूषण थे और अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करने वाले हमारी आज की आधुनिक पीढ़ी ये खादी के बारे में समझे, ये अपने देश में बनने वाले कपड़ों के बारे में समझे और ये खादी का पहराव हर एक के घर में हो, ये ऐलान करने वाले इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिनसे हमने प्रेरणा ली। मैंने उनका एक भाषण सुना और भाषण में उन्होंने जिस प्रकार से हम सबको कहा कि इस देश में खादी का महत्व क्या है। अगर भारत निर्यात में कपड़ों के माध्यम में अगर 3 लाख 4 लाख करोड़ का कारोबार करता है तो सालाना अगर 1 लाख करोड़ की खादी की बिक्री होती है और एक्सपोर्ट होता है तो ये देश में खादी का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए ये खादी महोत्सव 2 का आयोजन में करीबन 10 डिज़ाइनर ने कपड़े बनाए थे और ये डिज़ाइनर के कपड़े फैशन शो के माध्यम से क्यों लाए जाते हैं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एक जैसे हम कहते हैं कि नियम है, तजुर्बा है। और ये तजुर्बा और नियम के साथ साथ ये कपड़े लोगों के सामने रखे जाते हैं। खादी से बुने हुए, कॉटन से बुने हुए, हस्तकला, हाथमाग, यंत्र पे बने हुए, चरखा पे बने हुए अलग अलग कपड़ों के माध्यम से अलग अलग कपड़े बने जाते हैं और ये सभी कपड़े आज यहाँ से लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाते हैं और अपने देश की खादी, अपने देश का कपड़ा, जैसे पहले ज़माने में ये कहा करते थे कि मुंबई में सबसे ज़्यादा मिलें हुआ करती थी जहाँ पर कपड़े का उत्पादन हुआ करता था और मराठी लोग वो कपड़ा बनाने का काम करते थे, गुजराती लोग उसको व्यापार के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाते थे और संयोग से वो सभी मिलें मुंबई में थी। और ऐसे समय में खादी का प्रचार और प्रसार करने का ये मौका मुझे मिला। बोरीवली जैसा शहरों का एक शहर है जहाँ पर सभी जाति के, सभी धर्म के लोग रहते हैं और बोरीवली ये खादी की पहचान पहले से बनी है। कोरा केंद्र ट्रस्ट यहाँ पर है जिसको खादी विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कहा जाता था और पुराने ज़माने से जैसे चले जाओ आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की और ये बहुत बड़ा संग्राम इस देश ने देखा था और इसके लिए खादी की पहचान हमारे आज की आधुनिक पीढ़ी को हो, इसका ये प्रयास था। और मैं मानता हूँ कि ये प्रयास हमारा पूर्ण सफल होने में और समय लगेगा। लेकिन आज जब हम आज की आधुनिक छात्राओं को देखते हैं और वो खादी परिधान करते हैं और खादी से बने हुए कपड़े भी पहनना सीखते हैं, बनाना सीखते हैं और उसके माध्यम से अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस देश के लिए है। और इसके लिए मैंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम जितना अभिनंदन करें, धन्यवाद दें, उतना कम है, क्योंकि इस देश को प्रेरणा देने का काम, आधुनिक पीढ़ी को खादी का महत्व समझाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री करते हैं। और आज का ये खादी महोत्सव उन्हीं के प्रेरणा के माध्यम से हमने शुरू किया और आज का उसका समापन इस साल का हमने किया है। मुझे लगता है खादी महोत्सव ने बहुत सारे छोटे छोटे उद्योजकों को भी इस खादी महोत्सव के दरमियान बहुत बड़ी जगह दी, बहुत बड़े लोगों के सामने अपने उत्पादनों को रखने का मौका मिला।
मुझे लगता है कि ये भारी मात्रा में सबसे ज़्यादा बोरिवलीकरों ने इसको जिसका साथ दिया, प्रतिसाद दिया और ये महोत्सव में चार चांद लगाने का काम बोरिवली की जनता ने किया। मैं बोरिवली की सभी जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, इस महोत्सव में कितने स्टॉल लगाए गए थे, कहाँ से हुआ है? क्या क्या कितने स्टॉल लगाए गए थे और कहाँ से? करीबन 105 स्टॉल हमने लगाए थे और पूरे देश भर में से लोग आए थे। कहीं छत्तीसगढ़ से थे, मध्य प्रदेश से थे, राजस्थान से थे, उत्तर प्रदेश से थे, त्रिपुरा जिसका हमने जिक्र किया। वैसे नॉर्थ ईस्ट में से त्रिपुरा में से थे, आसाम में से थे, अरुणाचल में से थे। यानी मैंने देखा कि जैसे कि अजरकपुर, यानी वहाँ से बुने हुए जो ये शॉल है, ये कपड़े बुनने के लिए, यानी ये कपड़ा बुनने के लिए करीबन 30 दिन लगते हैं। अजरकपुर यानी आज रखो, जितना काम किया उतना, 2 दिन के बाद वापस आके उसके ऊपर बुनाई करो, सिलाई करो। ऐसे बनते बनते इस देश का सबसे बेहतरीन ऐसा उत्पादन हमने यहाँ पर बोरिवली में रखा था, क्योंकि बोरिवली ये जिंदा दिलों की, लोगों की बोरिवली है। बोरिवली में सबसे बड़ा व्यापार होता है और कपड़ों के व्यापार से लेके घरेलू उत्पादनों तक बोरिवली के नागरिक प्रतिसाद देते हैं। इसके लिए ये खादी का महोत्सव बहुत ही यशस्वी हुआ। कर और मुंबई कर जो आए और इस कार्यक्रम को सराहा, और जो टीम है हमारी अथर्व स्कूल ऑफ फैशन एंड आर्ट्स और अथर्व फाउंडेशन की, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। वो लड़कियां जो मॉडल्स रैंप वॉक कर रही थी, मुझे पता है बिहाइंड द सीन कितनी मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है। और उनका सभी का मैं अभिनंदन करना चाहूँगी कि ऐसे ही वो और आगे बढ़ें और उनको बड़ा से बड़ा प्लेटफॉर्म मिले। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भी अभिनंदन कि ऐसी जो कल्पना है वो इतनी बड़ी तरीके से हम उसको ला रहे हैं लोगों के सामने। अपने विधायक श्री सुनील राणे सभी को ये खादी जो है अपनी जो संस्कृति है उसको आगे ला रहे हैं, उसके बारे में बहुत प्रसन्न हूँ। तीसरी बार क्या तैयारी रहेगी? अगला जो तीसरा होगा फैशन शो, उसमें किस तरह का तैयारी रहेगा और कहाँ से लोग आने वाले रहेंगे, किस तरह का फैशन रहेगा? आई एम श्योर बड़े पैमाने पे होगा और फैशन डिज़ाइनर्स आएंगे और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और बेहतरीन काम करेंगे इसमें। मुझे विश्वास है कि अभी ये जो हमारा खादी फेस्टिवल है वो भारत भर प्रसिद्ध होगा। मैं चाहती हूँ कि ये पूरे जग में प्रसिद्ध हो और मुझे पता है कि ये आगे और बढ़ने वाला है। थैंक यू। इनका अपनी इंडस्ट्री जो है इंडिया की बहुत बड़ी है और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की बहुत बड़ी ज़रूरत है और मैं इसीलिए तो जो हमारे आजकल के विधायक हैं इसकी जानकारी है उनको और इसीलिए ये सब प्रोग्राम में मैं समझती हूँ कि आगे जाके ऐसे वेन्यूज़ बनने चाहिए और बनते रहेंगे। थैंक यू। आप छोटी महोत्सव की तरफ से ये फैशन शो का आयोजन किया गया, आप लोग यहाँ पे आए हैं देखने के लिए, क्या लगा और क्या? मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इट इज़ इंडीड अ ऑनर एंड प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस खादी महोत्सव टू, and I look forward to attend such events. Thank you. And this show also, showcased the rich culture and heritage of our country. Thank you. Thank you so much. वेलकम मैम। ऐसे और काफी प्रतिशत मिला, क्या लगा आपको खादी महोत्सव देखने के बाद और ये फैशन शो जो था? बहुत ही अच्छा फैशन शो था और मॉडल्स ने भी काफ़ी अच्छा रैंप वॉक किया और हमारे इंडियन कल्चर, इंडियन ड्रेस में और खादी में भी मॉडल्स कितनी अच्छी दिख सकती है, वुमेन्स कितनी अच्छी दिख सकती है और वुमेन एम्पावरमेंट को ये शो था। काफ़ी अच्छा शो हुआ। अथर्व कॉलेज ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया इस शो के लिए। दर्शकों के लिए किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे खादी महोत्सव को लेकर और ये खादी जो स्टॉल लगी है? खादी महोत्सव एग्जीबिशन बहुत अच्छा था, मॉडल्स के कलेक्शंस बहुत अच्छे थे, स्पेशली जो डिज़ाइनर्स थे सब रैंप पे भी थे और काफ़ी अच्छा उन्होंने रैंप वॉक किया। स्पेशली न्यू डिज़ाइनर्स थे पर उनको विलेज से भी डिज़ाइनर्स आए, उनको देख के लगता नहीं था कि वो रैंप पे फर्स्ट टाइम उन्होंने रैंप पे वॉक किया मॉडल्स के साथ में, ग्लैमरस रैंप वॉक, तो बहुत ही अच्छा हुआ।
न्यू कमर्स डिजाइनर्स जो कि विलेज में रहते हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिला अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए फैशन शोकेस के लिए। एंड स्पेशली जो अथर्व कॉलेज इन हाउस जो डिज़ाइन थे, कलेक्शंस थे, वो दैट वाज अमेजिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मतलब बहुत क्लासी था, पेस्टल शेड्स, न्यूड शेड्स एंड मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि इतना कुछ ऐसे अच्छे डिजाइन बन सकते हैं खादी को लेके। इट वाज इंडीड अ प्लेजर। I actually want to promote Khadi because Yes. I love Khadi clothes and it's all Indian, so Khadi is the best. थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। महोत्सव का फैशन शो देखने आए थे, क्या कहेंगे और किस तरह का लगा आपको फैशन शो? First of all, नमस्कार। दिस इज़ दिव्यांशी दे एंड आज सुनील रानी जी ने इनवाइट किया था यहाँ पे एंड ही हैज़ फेलिसिटेड ऑल्सो। बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग शो। मैंने लाइक यू नो आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट देम कि इस महोत्सव को इतना सक्सेसफुल किया एंड मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। एवरीथिंग वाज वेरी परफेक्ट, सारे डिज़ाइंस आर रियली ऑसम एंड शोज, डांस शोज आर रियली ऑसम, एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आई वांट टू कम एंड आई वांट टू परफॉर्म। अपने दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे इस फैशन शो को लेकर? और डेफिनेटली फैशन शोज तो बहुत अच्छे हैं एंड मैं खादी को लेकर कहना चाहूँगी यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स थे, अमेजिंग कलेक्शंस थे। प्लीज़ कम शॉप हियर एंड खादी को, मतलब खादी के क्लोथ्स को और ज़्यादा आगे लेके जाने के लिए आई रियली वांट टू से कि सब खादी के कपड़े पहने हो। आई ऑलवेज लव खादी क्लोथ्स एंड यहाँ के जो डिज़ाइनर्स हैं बहुत अच्छे डिज़ाइन बनाए हैं। तो प्लीज़ go their shops, design shops for something and I loved it. I will definitely buy something from here.